गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई क्लास 10th वालों, आपके लिए एक छोटी सी अपडेट है पर बड़े काम की अपडेट है। ध्यान से देखिएगा। सीबीएसई से आज ही एक सर्कुलर जारी हुआ है। आप ध्यान से समझिए, नोटिफिकेशन है किससे रिलेटेड, पढ़ लेते हैं हम एक बार। भाई सब्जेक्ट तो इसने बता दिया है भाई साहब, ये कह रहा है कि टू बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th फ्रॉम 2026 रिगार्डिंग, यानी अब आपके 2026 से, यानी अब जो प्रेजेंटली 10th में हैं उनके दो बोर्ड एग्जाम होंगे। कैसे होंगे उसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। एक बार मेन चीज देख लेते हैं। बैकग्राउंड इसका है, टू फर्दर एलिमिनेट द हाई स्टेक एस्पेक्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम, all students will be allowed to take board exams on up to two occasions during any given school year, one main examination and one for improvement if desired। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा भाई। if desired का मतलब है अगर जरूरत पड़ती है, तो it means both the exams are not compulsory। आपको फर्स्ट टाइम में मेन एग्जाम देने हैं। अगर आपको लगता है दैट आई नीड इम्प्रूवमेंट, तो आप सेकेंड टाइम एग्जाम के लिए जा सकते हैं। भाई ये बहुत इंग्लिश वाली चीज है, इसे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है, ये बैकग्राउंड है सिर्फ इसका, किस लिए हुआ, क्या कारण था, क्या चीजें थी। हम अपनी मेन चीज पर आते हैं। भाई ध्यान से देखिएगा। स्कीम ऑफ टू बोर्ड एग्जामिनेशन, क्या क्या जनरल कंडीशन है इसकी, पढ़ लेते हैं भाई। फर्स्ट, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल अभी अभी बताया कि ये मैंडेटरी है आपको, कि आपको फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन, यही मेरा कौन सा है, मेन एग्जामिनेशन, आपको मेन एग्जामिनेशन में अपीयर जरूर होना है। दूसरी चीज ध्यान से समझिएगा भाई, दूसरी चीज ये कह रहे हैं आपको, all past and eligible students will be allowed to improve their performance in any one of the three subjects out of science, mathematics, social science and language। ध्यान से समझिएगा भाई, ये पॉइंट क्या आपका कह रहा है कि आप लोग जो हैं एलिजिबल हैं कब और कौन से एग्जाम में। ये कह रहे हैं कि चाहे तो आप पास्ड हैं, मतलब आप किसी भी एग्जाम में पास्ड हैं और आपको इंप्रूवमेंट करना है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं कब, आपको सिर्फ तीन सब्जेक्ट के, थ्री सब्जेक्ट्स आउट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस। यानी आपको कुल मिला के कह रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा तीन एग्जाम में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। पहली चीज ये कह रहे हैं कि इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन थ्री और मोर सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, किसी कारण से वो पहले एग्जामिनेशन में यानी मेन एग्जामिनेशन में तीन या उससे ज्यादा सब्जेक्ट में अपीयर नहीं हो पाया, देन ही और शी, ही दिस इज ही और she will not be allowed to appear in the second examination। भाई ये बहुत मेन पॉइंट है। ये कह रहा है कि अगर आप पहले मेन एग्जामिनेशन में किसी कारण से तीन या उससे ज्यादा एग्जाम में आप नहीं बैठ पाए, तो यानी आप सेकंड एग्जामिनेशन में भी नहीं बैठ पाएंगे। ये ठीक है। सच स्टूडेंट्स विल बी प्लेस्ड इन द असेंशियल रिपीट कैटेगरी एंड कैन टेक द एग्जामिनेशन ओनली नेक्स्ट ईयर इन द मेन एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ फेब नेक्स्ट ईयर। क्या कहा है भाई, दोबारा देख लो एक बार ध्यान से। इन्होंने आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज बता दी कि भाई साहब अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, आप तीन या तीन से ज्यादा किसी एग्जाम को मेन एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाए, तब आपको इंप्रूवमेंट वाले यानी सेकंड एग्जामिनेशन में भी बैठने नहीं दिया जाएगा। फाइनल। इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि भाई साहब फिर आप क्या करेंगे, आप सिर्फ नेक्स्ट ईयर ही जाके अपने आप को क्या कर सकते हैं, अगले साल फरवरी में ही जाके एग्जाम दे पाएंगे, और कोई भी तरीका नहीं है। फाइन। फोर्थ पॉइंट कह रहा है, फॉर स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका फर्स्ट एग्जामिनेशन में कंपार्टमेंट है, रिजल्ट में कंपार्टमेंट है, सच स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी। यानी एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है, कौन सी, कंपार्टमेंट कैटेगरी। वो स्टूडेंट्स जिनकी फर्स्ट एग्जामिनेशन में कंपार्टमेंट रही है, वो स्पेशल कैटेगरी दैट इज कंपार्टमेंट कैटेगरी में ही एग्जाम दे पाएंगे। नेक्स्ट, additional subjects will not be permitted after passing class 10, student will not be allowed in stand alone subject। भाई इसे पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लेना। एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर, अगर आपने क्लास 10th पास कर ली है फिर कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट आप एड ऑन नहीं कर पाएंगे। फाइन। सेकंड, ये कह रहे हैं स्कीम फॉर स्पेशल कैटेगरी। अब स्पेशल कैटेगरी कौन कौन है इसमें वो भी देख लेते हैं। स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन सेकंड एग्जामिनेशन। ध्यान से समझना, आपने कुछ स्टूडेंट्स देखे होंगे जो स्पोर्ट्स में होते हैं भाई। कैसे, आप ध्यान से समझना। स्टूडेंट्स वो जैसे कि कोई एग्जाम टाइम पर आपके कोई गेम्स आ गए हैं, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स जाते हैं
गेम खेलने के लिए, तो उस टाइम पर आपको जो है वो स्टूडेंट्स अलाउ हो जाएंगे सेकेंड एग्जामिनेशन में, अगर वो किसी कारण से फर्स्ट एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाए। अगर वो किसी कारण से फर्स्ट एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाए तो वो क्या कर सकते हैं, आराम से अपने सेकंड एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है विंटर बाउंड स्कूल्स। ध्यान से समझिएगा, विंटर बाउंड वो स्कूल्स होते हैं जो बहुत बर्फीली या फिर बहुत सर्दी वाली जगह पर हैं, किसी कारण से उस समय पर यानी फेब के टाइम पर बंद करने पड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स में चूज टू अपीयर ईदर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन और सेकंड एग्जामिनेशन इन ऑफर्ड सब्जेक्ट्स। जो भी ऑफर्ड सब्जेक्ट्स हैं वो फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी भी एक में बैठ सकते हैं, और लगा रखा है इन्होंने। द फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू CWSN कैटेगरी विल बी एक्सटेंडेड इन सेकंड एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो भैया ये पॉइंट क्या कह रहा है, द फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू CWSN का मतलब है चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, यानी जो स्पेशल नीड्स जिन्हें चाहिए, कैसे भाई फिजिकली डिसेबल हैं या जिनके पास लर्निंग डिसेबिलिटीज है, उस टाइप के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे वो विल बी एक्सटेंडेड इन सेकंड एग्जामिनेशन ऑल्सो। इस टाइप के स्टूडेंट हमारे सेकंड एग्जामिनेशन के लिए एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। आपके जो इंटरनल्स होते हैं ना भाई साहब, वो इंटरनल असेसमेंट्स विल बी कंडक्टेड ओनली वंस बिफोर द मेन एग्जामिनेशन। यानी आप समझो ये जो आपके 2 एग्जामिनेशन हो रहे हैं ना, ये तो आपके होने ही होने हैं। उनके लिए जो आपका प्रीवियस में क्या होता है, उससे पहले आपका एक एग्जामिनेशन कौन से होते हैं भाई साहब, इंटरनल। ये जो इंटरनल होंगे ये आपके वही एक बार होंगे, इसमें आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। यहां तक फाइनल है भाई। नेक्स्ट शेड्यूल फॉर द एग्जामिनेशन। अब शेड्यूल देख लेते हैं कैसे कैसे रहेगा। मेन एग्जामिनेशन दैट इज फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी बिगन फ्रॉम मिड फेब एज कंडक्टेड नाउ। जैसे अभी मिड फेब से लगभग स्टार्ट हो जाते हैं, सेम तरीके से स्टार्ट होंगे। पर जो भाई साहब सेकंड वाले हैं वो कब से स्टार्ट होंगे, इन द मंथ ऑफ मई। वो मई में कंडक्ट कराए जाएंगे, और इसके बारे में रिजल्ट का भी प्रावधान है, वो भी देखते हैं अभी। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। भाई साहब क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट एग्जामिनेशन में कौन कौन बैठ पाएंगे, द एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन। ये कह रहे हैं कि फ्रेश स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, जैसे आप 9 से 10th में गए फिर आप एग्जाम दे रहे हैं, आप फ्रेश स्टूडेंट है। सेकंड चांस कंपार्टमेंट, वो स्टूडेंट जो लास्ट ईयर पास नहीं हो पाए, अब कंपार्टमेंट दे के जा रहे हैं, ओ सॉरी जिनकी कंपार्टमेंट आई है वो दे सकते हैं सेकंड चांस कंपार्टमेंट। फाइन। असेंशियल रिपीट ऑफ प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर को रिपीट करके अब एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर कोई इंप्रूवमेंट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ये चारों कैंडिडेट एलिजिबल हैं आपके फर्स्ट वाले के लिए। फिर ये कह रहा है कि सेकंड के लिए कौन कौन है, इंप्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट। ये तो है ही भाई, इंप्रूवमेंट आप दे सकते हैं बस 3 मेन सब्जेक्ट तक, ये चीज याद रखना। फर्स्ट थर्ड चांस कंपार्टमेंट। सी इज कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट, जो कंपार्टमेंट भी दे रहा है और इंप्रूवमेंट भी करना चाहता है वो भी एलिजिबल है। और इंप्रूवमेंट फॉर द सब्जेक्ट पास्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। ये पॉइंट थोड़ा अटपटा है, इसे समझ लेना। इंप्रूवमेंट फॉर द सब्जेक्ट पास्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट रिप्लेस हुआ था उसके कारण से आपको उसमें इंप्रूवमेंट देनी है, तो वहां। सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल सिलेबस मींट फॉर द ईयर। फुल सिलेबस पे होगा भाई, यानी जो आपका कंप्लीट सिलेबस है वो कराना है स्कूल्स को, उसी के बेसिस पर दोनों एग्जामिनेशन होने वाले हैं। सेकंड, द स्कीम ऑफ द स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम। कुछ भी चीजें चेंज नहीं है, कुल मिला के आपके 2 बार एग्जामिनेशन होने हैं, दैट्स ऑल। LOC लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, इसका मतलब है LOC हमें कब तक यानी स्कूल्स को कब तक जमा करनी है। ये कह रहे हैं कि फिलिंग ऑफ LOC एंड अपीयरिंग इन द मेन फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपलसरी। ये तो भाई कंपलसरी है, स्कूल की तरफ से आपकी लिस्ट जाएगी और वो जरूरी है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकंड एग्जामिनेशन विल बी फिल्ड इन सेपरेटली, हाउएवर नो न्यू नेम्स विल बी एडेड। ध्यान से समझना, जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फर्स्ट एग्जामिनेशन में जाएगी वो ही सेकंड में बैठेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। सेकंड के लिए अपडेट जाएगा, सेकंड के लिए अपडेटेड लिस्ट जाएगी। दूसरी बात, LOC यानी आप ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेकंड एग्जामिनेशन में कोई भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट को ऐड करके नहीं दे पाएंगे, यानी जो स्टूडेंट फर्स्ट में थे वही सेकंड में रहेंगे। सब्जेक्ट चेंज विल नॉट बी अलाउड फ्रॉम फर्स्ट एग्जामिनेशन टू सेकंड। ध्यान से समझना, अगर आप कहें कि सर हमने फर्स्ट एग्जामिनेशन में फलाना सब्जेक्ट रखा था, अब हम सब्जेक्ट चेंज करना चाह रहे हैं, नहीं हो पाएगा। एक्सेप्ट परमिटेड एज पर पॉलिसी, जो भी इससे रिलेटेड पॉलिसी होगी उसे छोड़कर यहां तक आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब बात कर रहे हैं रिजल्ट डिक्लेरेशन। रिजल्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज पर एग्जामिनेशन बाय लॉज। रिजल्ट तो भाई साहब जैसे इनके लॉज हैं CBSE के उसी हिसाब से आएगा, और फर्स्ट एग्जामिनेशन का आपको अप्रैल में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ जून। फर्स्ट एग्जामिनेशन का रिजल्ट
कब तक आएगा भाई? जून तक। और ये कह रहा है कि विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये किस तरीके से बताया इसने? ओके, रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ द मेन एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन द डिजी लॉकर। मेन एग्जामिनेशन की जो भी आपकी परफॉर्मेंस है वो आपको डिजी लॉकर पर मिल जाएगी। फाइन। दिस कुड बी यूज टू एडमिशन फॉर द 11th क्लास में आप इसके हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इश्यू टू द स्टूडेंट आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द सेकंड एग्जामिनेशन। यानी ये फर्स्ट एग्जामिनेशन तक की बात रही, सेकंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट आते ही आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, आपके पासिंग सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे। मेरिट सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी इश्यूड ओनली आफ्टर सेकंड एग्जामिनेशन। यानी एडमिशन आप भले ही ले ले फर्स्ट एग्जामिनेशन के बेसिस पर भाई साहब सेकंड एग्जामिनेशन के बाद ही आपके सर्टिफिकेट्स जारी होंगे। पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज ऑफ फोटोकॉपी वेरिफिकेशन एंड री इवेल्युएशन विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन फॉर बोथ। ध्यान से समझना भाई, जो री इवेल्युएट कराते हैं वो दोनों एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद ही उसके लिए एप्लीकेशन डाल पाएंगे। फाइन। अब एडमिशन आपका क्लास 11th में देखो भाई, ये जानकारी जो है क्लास 11th के लिए ठीक है, हम आपको बता देते हैं। स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी अलाउड प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11th and based on the result of the second examination their admission will be confirmed। अगर कोई फर्स्ट एग्जामिनेशन में, ध्यान से समझना, स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड इन द मेन एग्जामिनेशन, मेन यानी फर्स्ट एग्जामिनेशन में, जो स्टूडेंट फर्स्ट एग्जामिनेशन में ही क्वालिफाई नहीं कर पाया वो एडमिशन नहीं ले पाएगा। ध्यान से समझना। फाइन। स्टूडेंट्स नॉट qualified in the main examination will be allowed provisionally admission in the class 11th and based on the second admission their admission will be confirmed। भाई प्रोविजनली अगर आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, माफ कीजिएगा, तो आप एडमिशन ले सकते हैं, पर वो जो फाइनल बिल्कुल आपका एडमिशन कंफर्म होगा वो सेकंड के बाद ही हो पाएगा। उसके बाद इन्होंने स्कूल्स के लिए ये चीज जारी कर दी है कि भाई साहब 2025-26 में ये आपको करना है आगे से, और बस इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। स्कूल्स के लिए जो चीज है वो स्कूल सेपरेटली पढ़ लेगा, हमें बताना था स्पेशली अपने बच्चों को। तो बस यही एक छोटी सी जानकारी आपको मिली है, कहां से? सीबीएसई की तरफ से। ध्यान रखिएगा, एक बार आप इसे अपने आप से भी पढ़ ले। इसमें अगर कुछ भी मुझे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर मेरी तरफ से कुछ भी गलती के चांसेस होते हैं तो मैं आपको पक्का एक नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड डे।